इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छुटा नहीं सकता। इसलिए अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमा देगा। तौबा सच्ची होनी चाहिए, उसके बाद गुनाहों के करीब नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला तो फरमाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाने वाला हूँ। जब बंदा सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह नहीं किए। और इस वाक़ये ने लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। हाँ, एक औरत थी, कब्र से मुर्दे को बाहर खींच रही थी। उसने कब्र से मिट्टी हटाई और उस मुर्दे को बाहर खींचा। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर हुआ, उसने देखा और कहा, ऐ खातून, तो ये जुल्म इस पर क्यों कर रही है? तो इस कब्र से इस मुर्दे को क्यों निकाल रही है? तुझे पता नहीं है कि मुर्दा जब कब्र के अंदर है, दफन हो चुका है, तो फिर मिट्टी हटाई नहीं जाती, फिर उधर से उसको निकाला नहीं जाता। उसने कहा, अल्लाह वाले, अगर मेरी दास्तान सुनोगे ना, मेरी दास्तान सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा। फिर तुम ये बात नहीं बोलोगे कि मैं इस कब्र को ना खोदूं। मैं क्यों ना खोदूं इस कब्र को? तो मेरी बात सुन लोगे तो तुम भी कहोगे वाकई तू सही कर रही है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, बताओ दास्तान क्या है, बताओ बात क्या है कि जिस बात पर तुम आज यहाँ पर कब्र खोद रही हो और इसके अंदर जो मुर्दा दफन है उसको बाहर निकाल रही हो, क्या करोगी उस मुर्दे को बाहर निकाल कर? कहा, इसकी जबान काटूंगी, इसके टांगे काटूंगी, इसके पैर काटूंगी। कहा, अल्लाह अकबर, ऐसा कौन सा जुर्म है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इसने कि तुम इसको मरने के बाद ये सजा देना चाहती हो? उसने कहा, अल्लाह वाले सुनो, बात कुछ ऐसी है, बहुत पुरानी बात है। वो किसी मुल्क का एक बादशाह था, उसकी दो बीवियां थी। एक उसी खानदान से उसकी शादी हुई थी, उससे एक बेटा था जो कि बड़ा था, और उसकी जो दूसरी शादी हुई थी वो लकड़हरे की बेटी थी। लकड़हरे की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। उससे एक बेटा था जो कि छोटा था। बादशाह जो था बहुत नेक था, अल्लाह की इबादत करता, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, रियाया पर कोई जुल्म नहीं करता, रियाया के साथ हुस्ने सलूक करता, बहुत अच्छी आदत थी बादशाह की। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको एक बीमारी लग गई और वो बीमारी में मुब्तला हो गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो दुनिया से फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया, कि मार कर घर से बाहर निकाल दिया, बाहर कर दिया गया, खाली हाथ धक्का मार के उनके खानदान वालों ने निकाल दिया। कहा, तू एक लकड़हरे की बेटी है, तो बादशाह की बीवी बन गई, ये बड़ी बात थी, बादशाह फौत हो गया, अब तू यहाँ नहीं रह सकती, जा यहाँ से। वो तो बादशाह नेक था, उसने तुझसे शादी की। उनके मरने के बाद बेघर कर दिया गया, एक जंगल में चली गई, झोपड़ी बनाई, वहां पर अपने बेटे की परवरिश की, लोगों के घरों पे बर्तन मांजे, लोगों के कपड़े धोए, लोगों की नौकरी की, मजदूरी की, पैसे कमाए, अपने बेटे की परवरिश की, अपना घर चलाया। एक बादशाह की बीवी होके ये सब काम किए, अपने घर को चलाया। अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू शादी कर ले, शादी करेगा तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। बेटा बहुत नेक सीरत था, इतना ज्यादा नेक था कि जैसे उसके वालिद वैसे ही वो, कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, लोगों के साथ बुरा नहीं करता, लोगों की मदद बहुत करता। पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती है, अपने आप भी मदद के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो मदद हो जाया करती है। अगर कोई बूढ़ा शख्स, कोई कमजोर शख्स कोई सामान लेके निकलता था तो मेरा बेटा कहता था, बाबा मैं अपने कंधों पर लाद लेता हूँ, और लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधों पर लाद कर उनके घर पर छोड़ आता था। इस तरीके से खूब मदद करता था, लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। तीनों लोग बहुत आराम से रहने लगे कि बादशाह का बड़ा वाला बेटा बादशाह के जाने के बाद वो बादशाह बन गया। वो अपने बाप की तरह नहीं था और बहुत जालिम था, बहुत ज्यादा रियाया पर जुल्म करता था, बहुत ज्यादा रियाया को तकलीफ पहुंचाता था। अब क्या हुआ कि घर पर फाके होने लगे, घर पर बिल्कुल फाके होने लगे, कोई खाना मौजूद नहीं, कोई पैसे मौजूद नहीं। तेरा भाई ही तो है, जाके उसके पास और जरा मुतालबा कर कि मुझे कुछ पैसे दे दे। जाने के बाद अंदर दाखिल हुआ, उसके खादिम, उसके वजीर खड़े थे, उनके वजीरों से, उसके खादिम से डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो उसका भाई है, कहा देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ, बादशाह से मुलाकात करना है, बादशाह से कुछ चंद बातें करना है, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे मुलाकात करने की इजाजत मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वजीर अंदर गया, जाने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, कोई बहुत दूर से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, कुछ चंद बातें करना चाहता है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, अगर वो इतनी दूर से कोई आया है, मुसाफिर है, अंदर आने दो। ये अंदर गया, जाने के बाद अपने भाई बादशाह से मिलता है और कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बादशाह ने कहा मैंने नहीं पहचाना। कौन है तू? वो बहुत तकब्बुर करता था, बहुत मुतकब्बिर था, तकब्बुर में रहता था, घमंड में रहता था। उसने कहा भाई मैंने तुझे नहीं पहचाना, कौन है तू, कहां से आया है, क्या बात है, बता जल्दी से, निकल यहां से। उसने कहा भाई मैं तेरा छोटा भाई हूं, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं जो कि बचपन में आपके खानदान वालों ने मेरी माँ को और मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाई मैं तेरे पास फरियाद लेकर आया हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, माँ है, मैं इतना ज्यादा गरीब हूं कि आज घर पे कोई खाने के सामान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई काम भी नहीं देता, तो तू मेरी मदद कर दे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम तो बादशाह हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद
कुछ नहीं मान्य रखती है, थोड़ी सी मदद कर दो, हमारा काम चल जाएगा। बादशाह ने कहा कि तू किसका भाई है? मैंने तो तुझे पहचाना नहीं, तो किस भाई की बात कर रहा? मेरा तो कोई भाई नहीं है। वजीरों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे जाके बाहर छोड़ दो और दोबारा ऐसा कोई ऐरा गैरा आ ना जाए अंदर। ऐसे कोई भी आएगा भाई बताएगा और मैं उसकी मदद कर दूंगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। आज के बाद यहाँ कोई नहीं आना चाहिए इस तरीके का, जो इस तरीके के दावे करे कि मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है, समझ रहे हो? आज के बाद नहीं आना चाहिए यहाँ पे। डांट कर उसने भगा दिया। वो लड़का था, माँ के पास आया, कहा माँ मैंने कहा था वो मदद नहीं करेगा। माँ वो बहुत जालिम है, वो बहुत जालिम है, वो हम लोगों की मदद नहीं करेगा। ये थोड़ा बहुत काम इसको मिल जाता था तो घर पे जो भी पैसे मिलते थे पैसों से खाना खरीद लाता था, और ये दोनों मियाँ बीवी रहते थे और थोड़ा बहुत खा लेते थे, गुजारा होता था। कुछ दिनों के बाद इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक बच्चे की विलादत हुई। फिर बादशाह के पास गया, बादशाह ने फिर इसको डांट कर भगा दिया। अब इसका बेटा थोड़ा बड़ा होता गया, तो एक दिन फिर बादशाह के पास जाने के बाद कहता है, भाई देखो अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो ना करो, लेकिन मेरा हिस्सा जो है आपके पास वो हिस्सा दे दो। बादशाह ने जब इतना सुना कि हिस्सा मांगने आया है और भाई बताता है, बादशाह जानता तो था ये मेरा भाई है, लेकिन इसने सोचा कि ये तो गले पड़ गया, ये तो बार बार आ जाता है, तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको निपटा डालो, अब इसको कत्ल कर दो। अब जब यहाँ आए तो बगैर कुछ कहे बगैर कुछ सुने बस इसको मार दो। एक दिन फिर वो महल में चला गया और जाने के बाद वो बादशाह से कहने लगा कि देख तू मान या ना मान, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरा भाई है, मेरा यहाँ हिस्सा है, मेरे वालिद की जमीन में मेरे वालिद के जो माल है, यहाँ पर जो खजाने हैं उसमें मेरा हिस्सा है, तू सब ना दे, मुझे उसका आधा दे दे, उसका आधा नहीं दे उसका आधा दे दे। तो बादशाह ने कहा ज्यादा जबान दराजी करता है तू, ज्यादा आके यहाँ बातें करता है, भाई मुझे बताता है हिस्सा मांगता है। सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये ज्यादा बोल रहा है, इसकी जबान काट दो। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और जल्दी से उसकी जबान काट दी। जब जबान काटी जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिरा, तड़पने लगा। तो बादशाह ने, जो कि उसका भाई था, कहने लगा अभी मुझे तसल्ली नहीं हुई है, अभी मुझे सुकून नहीं मिला है, अभी ये इन्हीं पैरों से बार बार आता है और मुझे परेशान करता है, लिहाजा इसके पैर काट दो। जल्लादों ने उसके पैर काट दिए, जबान भी कट चुकी थी, पैर भी कटे, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, तड़पा और तड़प के मर गया, वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। बीवी को पता चला, चीख निकल गई, बीवी चीखी, बादशाह के पास आई, बादशाह के पास आके रो रो के और उसको बद्दुआएं देने लगी। बादशाह ने कहा इसे बाहर निकालो, जल्दी से उसे बाहर निकाला। सिपाहियों ने कहा जा यहाँ से, आइंदा अंदर मत आना वरना तेरा भी कत्ल हो जाएगा। उसका बेटा था, वो भी भूख के मारे बिलक रहा था, अब कोई खाना मौजूद नहीं था, कमाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, अब तो इसका इंतकाल भी हो गया। बीवी बहुत परेशान थी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को इस जालिम बादशाह ने मार दिया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे बेटे को भूख लगी है, कहाँ से इसको खाना खिलाऊं। याद रखें आजमाइश होती है कभी कभी अल्लाह की जानिब से, जो उस आजमाइश में पास हो जाते हैं, जो उस आजमाइश में खरे उतर जाते हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाया करते हैं। जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं तो आखिरत में उनका अंजाम बहुत अच्छा होता है। जो जालिम होता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी बर्बाद करता है और उसे आखिरत में भी तबाह करता है। तो कभी जालिम ना बने, कभी जालिम ना बने, अल्लाह ताला जालिम को बर्बाद कर देता है, जालिम को तबाह कर देता है। आज अगर तुम पर कोई जुल्म कर रहा है, बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, इसलिए कि अल्लाह ताला का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। वो दिन दूर नहीं कि जालिम को तबाह होना है, वो दिन दूर नहीं कि जालिम की तबाही तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। आज अगर तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम्हारा दिल दुखाता है, सब्र कर लेना, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। आप देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि उसकी हलाकत होगी, उसकी तबाही होगी, उसकी बर्बादी होगी, आप इन्हीं आंखों से देखेंगे। वो औरत कहती है उस अल्लाह वाले से, अल्लाह वाले पूरा मैटर तो सुनो, तुमने तो आके डायरेक्ट कह दिया कि ये तू क्या कर रही है, गलत कर रही है। कहने लगी मेरा शौहर चला गया, मेरे शौहर को मार दिया, मेरा बेटा भूख के मारे तड़पता रहा और भूख से तड़प तड़प कर मेरे बेटे ने भी जान दे दी, मेरा बेटा भी मर गया। इधर मेरे शौहर की लाश पड़ी है, उधर मेरे बेटे की लाश पड़ी है। मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या गुजरी थी जब मैं अपने शौहर की लाश को देखती थी, अपने बेटे की लाश को देखती थी। एक माँ होती है, माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, इधर शौहर की लाश पड़ी है, उधर बेटे की लाश पड़ी है, तो फिर माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। हाँ, तो कहते अल्लाह वाले पूरा मैटर तो सुनो। कहते हैं फिर क्या हुआ, मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मालिक मेरी फरियाद को सुन ले। और जब मजलूम कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, रो रो के फरियाद करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। वो जिसके लिए बद्दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शता है। अगर मजलूम है कोई और जालिम की तबाही के लिए दुआ करता है तो वो दुआ उसकी कबूल होती है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल हुआ करती हैं। एक तो मजलूम की, जो कि जालिम के हक में की जाए, मजलूम की दुआ कबूल होती है। दूसरी माँ बाप की दुआ फौरन कबूल होती है, जब इधर हाथ उठते हैं उधर उनकी दुआएं शर्फ कबूलियत तक होती हैं, उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत मिलती है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। और तीसरी मुसाफिर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो कहती है मैंने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में और मैंने फरियाद की परवरदिगार आलम,
میرے شوہر کو جس نے مارا ہے، میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر جس کی وجہ سے مر گیا ہے، اے اللہ اسے تو دنیا میں ہی دکھا دے، اسے تو اپنے عذاب کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دے۔ ادھر اس نے اس کے لیے بد دعا کی، کہتی ہے پھر کیا ہوا کہ ادھر بادشاہ کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی مہلک بیماری لگ گئی، اور 3-4 دن وہ بستر پر پڑا رہا، اس کی حلق میں اس کی جان اٹکی تھی۔ اس کے جو بیٹے تھے وہ بھی جانتے تھے پر ظلم کرتا ہے، اور اس نے کس طریقے سے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، 3-4 دن جب اس کی حلق میں جان اٹکی لگی اور وہ 3-4 دن جب بستر پر پڑا رہا تو اس کے بیٹوں نے اس کا گلا دبا دیا۔ ہاں اگر یہ پڑا رہے گا، گندگی کرے گا، بدبو پھیلائے گا تو جلدی سے اس کا کام تمام کیا جائے۔ ہاتھوں سے گلا دبا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کو جلدی سے دفن کیا گیا، قبرستان لے جایا گیا۔ اب یہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ مجھے جب پتا چلا تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ بات ہے اور یہ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ جیتے جی تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کر نہیں پایا، آج مر گیا ہے تو اس کی قبر سے اس کو نکالیں گے، اس کی زبان کاٹیں گے۔ اس لیے اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹی تھی۔ اس کے پیروں کو کاٹوں گی اس لیے کہ اس نے میرے شوہر کے پیروں کو کاٹا تھا۔ وہ اللہ والا، وہ نیک انسان سن رہا تھا، اور سنتے سنتے اس نے کہا کہ بھائی تو یہ سب کر رہی ہے غلط ہے۔ اس نے کہا میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اگر بادشاہ کے لڑکوں کو پتا چل گیا، بادشاہ کے خاندان والوں کو پتا چل گیا، اس کے سپاہیوں کو پتا چل گیا، وہ تو میرے سے یہ سب ہو جائے گا کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ تو وہ تو وہاں سے چلا گیا، نیک شخص تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، وہ تو چلا گیا وہاں سے۔ اب یہ عورت جو تھی اس نے اس کو باہر نکال لیا تھا، اس پر نیند کا غلبہ ہوا، اور یہ وہیں پر تھوڑی دور پر ایک درخت تھا، وہیں پر جا کے اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کام تمام کریں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھک بھی چکی تھی۔ وہیں پر بیٹھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ لگی، نیند آئی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ اس نے ایک باغ دیکھا، ایک محل دیکھا، عالی شان محل تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، کیا یہ محل حضرت آدم علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا یہ محل نہیں ہے۔ کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے؟ کہا نہیں جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کس کا ہے؟ یہ محل اس کا ہے کہ جو دنیا میں صبر کرتا ہے، جو دنیا میں صبر کی زنجیر کو تھام لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر ظلم ہوتے ہیں، اس پر ظالم ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو جو صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کو یہ محل دیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے محل ہے کہ جس کے بچے بھوکے ہوں، جس کے بچے بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوں، جس کا فاقہ کشی ہوتی ہو جس کے یہاں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے، آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تو ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے کہ اس پر آزمائش بھی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ محل اسے دیا جائے گا، صبر کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے یا اللہ میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی، میرے خواب نے، اور یہ ایک سچا خواب تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ آج میں تو صبر کرنے والی ہوں، میرا شوہر مر گیا میں نے صبر کیا، میرا بیٹا مر گیا میں نے صبر کیا، آج میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں کہ جب یہ بادشاہ مر گیا تب میں اس کی زبان کاٹنے جا رہی ہوں، تب میں اس کے پیروں کو کاٹنے جا رہی ہوں؟ نہیں میں صبر کروں گی اور اللہ سے اس کا بدلہ لوں گی، اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، کل میدان محشر میں اس کا سامنا کروں گی، پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا، پھر آگے کی باتیں ہوں گی۔ اب اتنا کہہ ہی رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ 2 کتے، ایک کتا اس کی زبان کاٹ رہا تھا اور ایک کتا اس کے پیروں پر چڑھا ہوا تھا، اس کو نوچ رہا تھا اور نوچ نوچ کر اس کو کھا رہا تھا۔ کہا یا اللہ میں تو اس کی زبان کاٹنے والی تھی، اس کے پیر کاٹنے والی تھی، اور تو یہ کتے میرا کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے غور سے دیکھا وہی کتے تھے جو کہ اسی بادشاہ کے کتے تھے، جو دودھ پیا کرتے تھے، آج وہ بادشاہ کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، صرف انصاف کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے، ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔